प्रेज द लॉर्ड इज़ परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। आइए हम देखते हैं कि जब हम महसूस करते हैं, उदास महसूस करते हैं तो कैसा लगता है हमारे को। आज इसी विषय पर हम लोग वचन का मनन करेंगे। हम सभी जीवन में ऐसे समयों का सामना करते हैं मेरे अजीजों, जब हम भिन्न भिन्न कारणों की वजह से उदास महसूस करते हैं, पर हमारी परिस्थितियों को, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। शैतान हमारे मनों को ऐसे नकारात्मक विचारों के साथ भरने को खोजता है जो अंत में हमारे आनंद को खोने और हमें उदास होने का कारण देता है। वह निरुत्साही करने वाला है और वह भावनात्मक, आत्मिक, आर्थिक और प्रत्येक क्षेत्र में जिसमें वो सब कुछ कर सकता है हमें गिराना चाहता है। पर यीशु मसीह हमारा उत्साहित करने वाला है और वह हमें ऊंचा उठाना चाहता है। वह हमें धार्मिकता, शांति और आनंद देने के लिए आया था। वह चाहता है कि हम उसके भविष्य के लिए अच्छी बातों की उम्मीद रखें और वो आशा के साथ हमें भरना चाहता है। मेरे अजीजों, हर कोई अधूरी योजनाओं या स्वप्नों पर निराशा या तनाव के समय का आरंभ करता है। जब बातें वैसी नहीं होती हैं जैसे कि हमने आशा की होती है तो निराशा या निरुत्साही महसूस करना आम बात होती है। पर हमें सावधान रहना है मेरे अजीजों कि हम हमारी भावनाओं के साथ कैसे हल करते हैं, क्योंकि अगर हम वो लंबे समय तक उसी परिस्थिति में रहते हैं तो ये हमारे को तनाव में ले जा सकता है। भजन संहिता 30 और उसकी 5वीं आयत में हमें बताते हैं कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। बातें हो सकती हैं कि हमें अस्थायी तौर पर उदास महसूस कराएं, पर हमें उदास नहीं रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, दुश्मन खुले द्वार का फ़ायदा उठाता और ज़्यादा गंभीर समस्याओं को लाते हुए हमारे जीवन में आगे तक का अपना मार्ग बना लेता है, बहुत लंबा मार्ग बना लेता है। यदि हम इसी परिस्थिति के अंदर रहते हैं तो फिर भी परमेश्वर के साथ जब हम निराश हो जाते हैं, हम सदा पुनः नियुक्ति का एक निर्णय कर सकते हैं। हम नई आशा के लिए उसकी तरफ देख सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए ताकत को नया कर सकते हैं। यदि हम देखें जिसके अंदर हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं, तो पहली बात है कि अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। हमें अपनी भावनाओं के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपने कभी तनाव अनुभव किया है, आप जानते हैं कि ये बेहद असफल होता है। ये हमें अलग, अकेला और निराश महसूस करने का कारण दे सकता है, जैसे कि हमारे इर्द गिर्द सब कुछ ढह रहा है। तनाव एक आत्मिक विषय भी है। आप देखो, शैतान एक व्यक्ति की आत्मिक शक्ति की आज़ादी चोरी करने के लिए तनाव का इस्तेमाल करता है। वह हमारे मनों को अंधेरे के साथ भरने और भावनात्मक तौर पर हमें गिराने को खोजता है। पर परमेश्वर तनाव से आज़ाद जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता करना चाहता है। वो हमारे जीवनों को अपने आनंद, आशा और अच्छी बातों की उम्मीद के साथ भरना चाहता है। उसके साथ सहयोग करने के लिए एक बात जो हमें करनी चाहिए, वह हमारी भावनाओं के द्वारा जीवन व्यतीत करना नहीं सिखाती है। मैंने अक्सर कहा है कि भावनाएं हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हो सकती है। हमें ये पहचानना चाहिए कि भावनाएं चंचल हैं, वो दिन ब दिन बदलती रहती हैं। हमें उस हर विचार और भावना का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो हमारे भीतर आती है, क्योंकि वो अक्सर जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता उस सच्चाई का खंडन करती हैं। हमारे पास सदा भावनाएं होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के पास भावनाएं नहीं होंगी। हमारे पास सदा भावनाएं होंगी, वो कभी भी नहीं जाएंगी। फिर भी हमारे पास ये चुनाव है कि क्या हम हमारी भावनाओं को हमारे जीवन पर हुक्म चलाने देंगे या नहीं। और दूसरी बात है, अपने विचारों की एक सूची बनाएं। निराशा और तनाव पर जय पाने के लिए मन एक बड़ी कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि जो आप सोचते हैं उसमें आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने की बड़ी कुंजी होती है। कुछ भी सीख रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, यदि आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो आप सकारात्मकता की ओर जाएंगे। यदि आप नकारात्मक बातें सोच रहे हैं, हताशा की ओर जा रहे हैं,
तो आप हताश होते चले जाएंगे। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, नीति वचन 23 बाब और उसकी 7वीं आयत हमसे कहती है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मेरे अजीजों, हमारा मन शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली है हमारा मन। जब हम हमारे बारे में सभी नकारात्मक या बुरी बातें जो हमारे साथ होती है उन पर विचार करना चुनते हैं तो यह हमें निराशा और तनाव से भरती है। यदि हम देखें योशू 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे अजीजों, आप देखो, जितना ज़्यादा समय आप उसके वचन को पढ़ने और सोचने में व्यतीत करते हो उतना ज़्यादा ये आपके अंदर जाता है और आपको अंदर से बाहर की तरफ बदलने लगता है। जितना भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे ये आपका बाहरी परिवर्तन आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं बल्कि लोगों को भी दिखाई देगा। यदि हम देखें इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। इसमें जिस ढंग से आप स्वयं को और यहाँ तक कि अपने भविष्य को देखते हो उसे में उसको बदलने की योग्यता होती है। जब आप अपने मन को उसके साथ भरते हैं जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है और उसके वायदों को अपना करके मानते हो, ये आशा को लाएगा और आपके विश्वास का निर्माण करेगा। यदि आप बाइबल में आशावादी, जब आप निराश होते हैं तो आपको बाइबल में से आशावादी वचनों को पढ़ने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने आप में उत्साही महसूस करें, परमेश्वर के हर एक वादे पर अमल कर सकें। और तीसरी बात जो है वो है कि तनाव के लिए बाइबल का दृष्टिकोण क्या है। मेरे अजीजों, तनाव कई बार एक शारीरिक और केमिकल विषय का परिणाम होता है और मैं विश्वास करता हूं कि जैसा प्रभु अगुवाई करता है वैसे वो हमारी सहायता करने के लिए डॉक्टरों को अनुमति देना महत्वपूर्ण होता है। पर फिर भी हम एक डॉक्टर को मिलने के लिए जाते हैं। मैं सोचता हूं कि ये सुनिश्चित करना अच्छी बात होती है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर में रखते हैं। फिर भी तनाव बहुत बार एक आत्मिक लड़ाई होता है। ऐसा नहीं है कि तनाव सिर्फ थकावट के कारण नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार तनाव एक आत्मिक लड़ाई होता है और बाइबल हमें अच्छे से निर्देश देती है कि कैसे इसके साथ लड़ना है। यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब उसकी तीसरी आयत हमें उदासी हटाकर यश का ओढ़ने के लिए कहती है। हो सकता है हम सदा परमेश्वर की प्रशंसा करना महसूस ना करें, पर कुछ पल निकालकर धन्यवाद करना उन सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक है जिससे हम निराशा और तनाव के साथ लड़ते हैं। हम यथार्थ में परमेश्वर की उपस्थिति को हमारी स्थिति में निमंत्रण देते हैं कि जो हमारे लिए उसकी ताकत, शांति और आनंद को लाता है। यदि हम देखें फिलिपियों 4 बाब और उसकी 4थी आयत में वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे अजीजों, हमारे दर्द के बीच प्रभु की प्रशंसा करना सबसे बड़ी बात होती है जो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर पर ध्यान लगाना चुनते हैं और उन अच्छी बातों का आनंद लेते हैं तो उसने जो कि हम परमेश्वर को हमारी समस्याओं से बड़ा मानते हैं। सच्चाई ये है कि चाहे हमारे जीवन में जो भी हो रहा हो, जो भी उथल पुथल चल रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, टेंशन है, निराशा है, हताशा है, जो भी हो रहा हो, उसके बावजूद भी परमेश्वर सदा भला होता है। वह हमारे आनंद का स्रोत है और जब भी हमें चाहिए हम राहत के लिए उसकी तरफ भाग सकते हैं। यदि हम देखें भजन संहिता 16 बाब और उसकी 11वीं आयत में वचन कहता है,
तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम हमारे जीवनों में उसकी उपस्थिति को निमंत्रण देते हैं। वो हमारी निराशा और उदासी की जगह अपने आनंद और शांति को रखता है। वो हमें आशा देता है और हमारी स्थिति में नए जीवन को फूंकता है। हम सब जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, वे सब कुछ बदल नहीं सकते, पर परमेश्वर की उपस्थिति हमें बदलेगी। कैसे हम सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं और कैसे हमारी परिस्थितियों को हम देखते हैं, ये सब चीज़ें बदल देगा परमेश्वर जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे। और चौथी चीज़ है, परमेश्वर को अपना दर्द लेने दें। मेरे अजीजों, हम दर्द या निराशा का अनुभव करने से कभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं होंगे। यह हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, यह हमारे जीवन के अंदर आते ही रहेंगे। पर हम जो आज होता है उसे आने वाले कल को नाश करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हमारे पास एक चुनाव है। हम उस स्थिति को जिसमें हम निराशा और तनाव का कारण दिया था, छोड़ देने का निर्णय करने के द्वारा वास्तव में बातों को बदल सकते हैं और उन अच्छी बातों में आगे बढ़ सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए योजना बनाई है। मेरे अजीजों, मुझे पहला पतरस 5 बाब उसकी 9वीं आयत पसंद है, जो कहता है कि उसका सामना करो। किसका? शैतान का। निराशा और तनाव की भावना का तुरंत सामना करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उन्हें बने रहने की अनुमति देते हैं, उतना ज़्यादा उनका सामना करना मुश्किल होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप शैतान को वो जो करता है उसे स्वयं को प्रभावित होने की अनुमति नहीं देंगे, तब वह आपको दबा नहीं सकता है, तब वह आपको तनाव में भी नहीं डाल सकता है। अगली बार जब आप एक स्थिति का सामना करते हैं जो आपको उदास होने का कारण देती है, तो पवित्र आत्मा की तरफ मुड़ने का निर्णय करें और उसे आशा के साथ आपको भरने की अनुमति दें। अपनी भावनाओं की बजाय जो परमेश्वर कहता है उस पर विश्वास करना चुनें। मेरे अजीजों, अपने मन और मुंह को परमेश्वर के वचनों से सकारात्मक आशावान बातों से भरें। आपको निराशा और तनाव को अपने जीवन पर राज करने की अनुमति नहीं देनी है। आप चाहे जैसी भी परिस्थिति से निकल रहे हो, परमेश्वर तैयार है और आपके दर्द को लेने और इसे कुछ महान में बदलने के लिए आपकी सहायता करने का इच्छुक है। और 5वीं चीज़ है, क्या आप एक मुश्किल समय से होकर निकल रहे हैं? आपके जीवन का सबसे मुश्किल समय है ये। अगर आप अभी इस समय एक मुश्किल समय से होकर निकल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो देखता है कि आप किस बात में से होकर निकल रहे हैं, वो आपके साथ है और वे जहां भी आप हैं वहीं पर आपकी सहायता करने की इच्छा रखता है। यदि हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन में से भजन संहिता 34 और उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे अजीजों, जब हम दुखी होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ दुखी होता है। अभी इस समय आप एक उस स्थिति का सामना कर रहे हैं, हो सकते हैं, जो कि एक असंभव स्थिति प्रतीत होती है, पर मैं चाहता हूं कि आप जानें कि परमेश्वर सभी बातों को नया बना सकता है। वे आपकी समस्याओं को लेकर इन्हें कुछ भले में बदल सकता है। अगर आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं या कुछ आप पर प्रबल होने का खतरा है, तो मैं आपको कुछ पल निकालने और इसी समय प्रार्थना करने को कहता हूँ। परमेश्वर से कहें, पिता मुझे अभी आपकी ज़रूरत है। आप कहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और जहाँ मैं हूँ ठीक वही मुझे देखते हैं, और मैं चाहे मैं किसी भी तरीके की बातों को महसूस करूँ, मैं आपके वचन पर विश्वास करना चुनता हूँ। इन सब बातों के बीच जिनसे मैं निकल रहा हूँ, मैं सहायता के लिए आपकी तरफ देखता हूँ। सब जो मुझे अभी बहुत बड़ा महसूस होता है, उसके साथ हल करने के लिए मुझे आपकी ताकत की आवश्यकता है। आप पर मैं नज़रें रखने में
मेरी सहायता करें। कृपया स्वयं को मेरे लिए वास्तविक बनाएं और मेरे आगे के मार्ग के लिए मुझे उत्साहित करें। एक कठोर ढंग में आपके प्रेम में और आपकी उपस्थिति का अनुभव करने में मेरी सहायता करें। सब जो मैं हूँ वह आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, ये एक छोटी सी दुआ है, एक छोटी सी प्रार्थना है जिसे आप कर सकते हैं जब आप हताशा और निराशा के अंदर डूबे हुए हैं। मैं आपको कुछ समय निकालने और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भी उत्साहित करता हूँ। अवश्य पढ़िए, अवश्य प्रार्थना कीजिए, ज़रूर निकालना चाहिए हमारे को कुछ समय। मैं आपको अनुभव से बता सकता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपके सोचने के ढंग को, आपके महसूस करने के ढंग को, और यहाँ तक कि आप कैसा अपने भविष्य को देखते हैं उसे भी बदल सकता है। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वन कुशन ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पास आपके भविष्य के लिए एक अच्छी और उत्तम योजना है, शांति की योजना है, आपके लिए आशा को लाने की योजना है। सदा याद रखें कि परमेश्वर आपकी तरफ है, वे असंभव कार्य का परमेश्वर है, और वह जो किसी भी स्थिति में एक चमत्कार को कर सकता है। और छठी चीज है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यिर्मयाह 31 बाब और तीसरी आयत में परमेश्वर आपसे कहता है कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके जीवन के लिए कम नहीं है मेरे अजीजों, वो वचन में कहता है। और हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 54 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांति दयाक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। पहाड़ हट जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर की करुणा आपके जीवन पर से कभी नहीं टलने की। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में भी परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझ पर अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने हमको चुन लिया है मेरे अजीजों, उसने चित्त लगा दिया, उसने मोहर कर दी है कि तू मेरा ही है। यशायाह नबी की पुस्तक 41 बाब और उसकी 10वीं आयत हम सभी जानते हैं। जब हम भयभीत होते हैं तो इस आयत को ज़रूर पढ़ते हैं। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं यशायाह 41:10, जिसमें लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब हमारा परमेश्वर हमारे को कहता है कि मत डर, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। शैतान आएगा हमारे को डराने के लिए, हताशा और निराशा की आत्मा को लेके, हमारे अंदर हताशाओं को भरने के लिए, निराशाओं को भरने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब परमेश्वर इतनी बड़ी श्योरिटी हमारे को दे रहा है, हमने इधर उधर नहीं देखना है। जब हम उदास हों, हताश हों, निराश हों या उदासी महसूस होती है, तो हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। प्रार्थना करें। अभी जो मैंने प्रार्थना आपको बताई है, आप उस प्रार्थना को लिख भी सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं, उसको बोल भी सकते हैं ऐसे समय में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि आपने ये समय दिया कि हम आपके इस वचन के अंदर मनन कर सके, और जिसमें देखा कि प्रभु जी कि हम अपनी उदासी और हताशा को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, जबकि खुदावंद तेरा वचन एक आशादायी वचन है जो हताशा और निराशाओं को हमारे जीवन से दूर करता है। प्रभु जी, दुआ करता हूँ आज जितने भी हताश हैं, निराश हैं, उदासी में हैं परमेश्वर, तो उनको अपने इस वचन से आत्मिक रूप से भर दे परमेश्वर, कि प्रभु जी वो अपनी उदासी, हताशा और निराशा को छोड़ने वाले हो सके। जितने लोगों ने ये वचन सुना है, उनके और उनके पूरे परिवारों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो।
ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाले हो सके, ताकि उदासी में डूबे हुए और भी लोग ये वचन को सुनकर प्रभु जी तेरे नाम में आनंद को प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।